दुनिया के हर घर में एक ड्रामा चलता है, सास बहू। दोनों ही अच्छी औरतें हैं, दोनों ही प्रेम करती हैं अपने अपने तरीके से, कोई बुरा नहीं है इसमें। ना तो कोई हीरो है ना कोई विलन है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन फिर भी ये रिश्ता इतना जटिल क्यों हो जाता है? एक ही एक्सप्रेशन प्यार, लेकिन वो ही सारा दर्द क्यों बन जाता है? क्योंकि वैदिक पुराण कहता है कि ये एक बहुत ही जटिल कार्मिक रिश्ता है। सास बहू का रिश्ता यूं ही नहीं बनता है, आत्माओं ने एक दूसरे को चूज करा होता है। आजकल तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये भी बोलने लगे हैं कि पति से पहले सास बहू की कुंडली मिला लेनी चाहिए। इसलिए ये रिश्ता हर जन्म इस जन्म का नहीं बना हुआ, एक बहुत पुराना कार्मिक ऋण अनुबंध है। नमस्ते, ऋण अनुबंध सीरीज एपिसोड नंबर 33 सीजन 2 में मैं आपका स्वागत करती हूँ, मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट एंड आकाशिक मीडियम। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जटिल रिश्ते, सास बहू के रिश्ते में। आप लोग बहुत ज्यादा इससे रिलेट कर पाएंगे और बहुत सारे लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम आज के एपिसोड में क्या क्या जानेंगे। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे सास बहू का रिश्ते का वैदिक आधार, 3 कार्मिक लेयर्स जो इस रिश्ते को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, वो पुरुष बेटा जो कि इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, चौथा इस रिश्ते को हील करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स, और 5वां आज का अभ्यास। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वैदिक ग्रंथों में ये माना जाता है कि जब एक लड़की की शादी होती है, एक बहू सिर्फ एक घर में नहीं आती, कुछ लोगों के घर में नहीं आती, पूरे एक कुल में आती है। कभी कभी ये भी बोला गया है कि किसी किसी कुल में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती है और एक नई लड़की के कदम इतने शुभ होते हैं कि वो उन तकलीफों को हर लेती है। और कभी कभी ये भी बोला गया है कि वो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लाती है जो नई होती है और परिवार में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं होता, 2 कुलों का मिलन होता है। लेकिन वो जो लड़की है वो एक पूरे कुल में आती है और ये एक कार्मिक मैसेज होता है, ये उसका भी एक कार्मिक ऋण अनुबंध होता है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि नारी गृहस्थाश्रम की आधारशिला है, यानी कि घर की नींव स्त्री है। स्त्री चाहे तो घर को बिगाड़ दे, स्त्री चाहे तो घर को बना दे। और ये पुराने ग्रंथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। जब 2 स्त्रियां एक ही घर की नींव बनने की कोशिश करती हैं तो टेंशन थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाता है। कार्मिक साइंस कहती है कि सास और बहू 2 आत्माएं हैं। सास एक स्पेसिफिक कारण से दोनों एक ही घर में आती हैं। वो कारण है एक साझा ऋण अनुबंध, उस पुरुष के माध्यम से जो उनके बीच में है, यानी कि एक का बेटा और एक का पति। एक पुरुष 2 प्रेमों का केंद्र, और वो दोनों प्रेम एक ही छत के नीचे अपनी अपनी जगह मांगते हैं। यही है इस रिश्ते की सबसे मूलभूत टेंशन। अब हम जानते हैं 3 कार्मिक लेयर्स जो इस रिश्ते को सबसे ज्यादा इंटेंस बनाती हैं। पहली लेयर, पिछले जन्म का ऋण। सास और बहू पिछले जन्म में किसी और रूप में मिली थी। हो सकता है दोनों ने एक ही इंसान से प्रेम कराओ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये पिछले जन्म की बात हो रही है। हो सकता है एक दूसरे का हक छीना हो सकता है दोनों एक ही घर के बेटे रहे हो सकता है दोनों किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, दुश्मन रिश्तों में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया और वो पुराना रिश्ता इस जन्म में इस रिश्ते में लौटा है, इस रूप में लौटा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब वो जिस बेटे की हम बात करें, जिस पति की हम बात करें, वो पुरुष उन रिश्ते का एक बीच का आधार जरूर रहा है, कि वो भी कहीं ना कहीं उस रिश्ते में उनके साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है 2 राजा रहे हों और उनके बीच में किसी एक का बेटा हो, किसी एक की बेटी हो, कुछ भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी ऋण अनुबंध हो सकता है, कोई भी कार्मिक दृष्टि हो सकती है। इसलिए बिना किसी कारण के पहली मुलाकात में अधिकतर सास और बहू को, सबको नहीं मैं कह रही, अधिकतर सास और बहू को एक डिस्कम्फर्ट होता है। ये पिछले जन्म की मेमोरी है। दूसरी लेयर, अलग अलग रोल्स का कॉन्फ्लिक्ट। सास उस पुरुष की माँ है, उसने उसको बनाया, पाला, जन्म दिया, उसके लिए सब कुछ करा, उसको अत्यधिक प्रेम करा, और अचानक एक अनजान स्त्री आई जो उस बेटे की पहली प्रायोरिटी बन जाती है। सास के पर्सपेक्टिव से ये लॉस फील होता है, एक ग्रीफ होता है जो कहा नहीं जाता बट फील होता है। सारी सासें एक जैसी नहीं होती हैं,
कुछ सासें इसको समझ लेती हैं, कुछ सास बहू में बहुत ही प्रेम भी होता है, वो एक पॉजिटिव ऋणानुबंध भी होता है। और बहू के पर्सपेक्टिव से वो एक ऐसे घर में आई है जहाँ पहले से सब कुछ तय है, नियम, परंपराएं, अपेक्षाएं। एक औरत जिसने उस घर को बनाया है, उस घर की वो मालकिन रही है और उसे सब कुछ एक्सेप्ट करना है जो उसने चूज नहीं करा, क्योंकि वो एक अलग परिवार में पली बड़ी है। दोनों का दर्द रियल है, कोई भी इसमें कम नहीं है, कोई भी इसमें विलन नहीं है, कोई किसी की भी जरूरत नॉन वैलिड नहीं है, दोनों की जरूरतें वैलिड हैं। दोनों के बीच का टेंशन किसी की गलती नहीं है, ये एक कार्मिक सिचुएशन है। तीसरी लेयर, उस पुरुष का ड्यूअल रोल। आज तक वो सिर्फ एक बेटा था, अब वो एक पति भी बन गया है। वो पुरुष जो बीच में है, एक तरफ माँ और एक तरफ पत्नी, कार्मिक पर्सपेक्टिव से वो पुरुष दोनों का कार्मिक ब्रिज है। और उसने पिछले जन्म में शायद एक को चुना था और दूसरे को हर्ट किया था, और इस जन्म में वही सिचुएशन उसे फिर से मिली है और इस बार उसे उन दोनों को बैलेंस करना है। इसीलिए सबसे ज्यादा रोल पति का माना गया है, लड़के का माना गया है कि वो इन दोनों रिश्तों को कैसे बैलेंस करे। जब लड़के कहते हैं ना कि हम इन दोनों रिश्तों में पिस के रह गए हैं, पिसने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंस करना है दोनों के नीचे। आप ही का कार्मिक ऋणानुबंध है, इसीलिए आप इस जन्म में एक बेटे एक पति के रूप में जन्मे हैं, यही उनका कार्मिक पार्ट है। अब हम साइकोलॉजिकल कनेक्शन देखते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है रोल कॉन्फ्लिक्ट। जब एक व्यक्ति एक साथ दो कॉन्फ्लिक्टिंग रोल में होता है, एक पुरुष, एक के साथ वो बेटा है और पति भी है, दोनों रोल्स डिमांड अलग अलग करते हैं, तो साइकोलॉजी कहती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट तब रिजॉल्व होता है जब वो पुरुष दोनों रिलेशनशिप्स को अलग अलग स्पेस देना सीख जाता है। और वेदास कहते हैं जब वो पुरुष अपने दोनों ऋणों को कॉन्शियसली एक्नॉलेज करता है तो माँ का ऋण और पत्नी का ऋण, दोनों रिश्ते ऑटोमेटिकली बेटर होने लगते हैं और उन दोनों के भी रिश्ते बेटर होने लगते हैं। इस रिश्ते को हील करने के प्रैक्टिकल 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला, सास के लिए, अगर आप सास हैं या आपकी सास है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी बहू में अपनी बेटी को देखने की कोशिश करें। अब ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बहू बेटी नहीं बन सकती, सास माँ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि भाई माँ ने तो बेटी को जन्म दिया है, उसकी अच्छाई बुराई सबको समझेगी, लेकिन बहू अगर वही गलती करेगी और वो थोड़ा सा भी डांट देगी तो बहू को भी बुरा लगेगा। तो ये धीरे धीरे डेवलप होगा। रातों रात ना तो बहू बेटी बन जाएगी, ना ही सास माँ बन जाएगी। लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि जब भी वो लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर आई, अगर कोई गलती करती है तो सोचे कि अगर मेरी बेटी ये गलती करती। अब कई लोग कहेंगे भाई मेरी बेटी तो ये गलती करती ही नहीं, बात भी सही है, वो भी गलत नहीं है, पर थोड़े टाइम के लिए आप बस ये सोच लीजिए कि वो नादान है, अपना घर छोड़ के आई है, रिप्लेस करने नहीं आई है, वो सिर्फ अपनी जगह ढूंढ रही है। उसका पर्सपेक्टिव समझे कि उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, यही ऐड करनी है। अब बहू के लिए भी एप्लीकेबल होता है, वन साइडेड नहीं होता, क्योंकि आजकल कुछ लड़कियां कहती हैं भाई हमें नहीं अपनाया, हमें नहीं अपनाया। आपने कितना अपनाया, आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो आप बहू करो, अपनी माँ को एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की तरह, एक प्रोटेक्टिव मदर की तरह देखो। वो गलत नहीं है, वो अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट कर रही है, साथ में अपने कुल को भी प्रोटेक्ट कर रही है। साथ में अगर वो आपको किसी चीज पे टोक रही है तो वो इसलिए टोक रही है कि अब आप उनके घर की रिस्पेक्ट हैं, अब आप उनके घर का मेंबर हैं। तो जैसे वो अपनी बेटी को टोक सकती हैं, अपने बेटे को टोक सकती है, ऐसे ही वो आप पे अपना हक समझती है। जरूरी नहीं है कि हर सास यही समझे कि नहीं भाई उन्होंने आप पे रोल जमाना। कई बार ये रिश्ते इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि हम खुद ही उनको इतना खराब कर देते हैं कि एक दूसरे के प्रति मन में स्पर्धा नहीं भी होती है तब भी क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे एक दिन आप अपने बेटे के लिए करेंगी, कुछ लड़कियां कहती हैं हम तो अपने बेटे को नहीं करेंगे, हम ऐसी सास नहीं बनेंगे। भाई जो नई लड़कियां आएंगी, जो नई जनरेशन आएगी, उनकी एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा होगी। जो आपके लिए सही है वो उनके लिए गलत होगा, जो उनके लिए गलत सही है वो आपके लिए गलत होगा। ये तो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है और ये नहीं मिटेगा। आप कितना सोचे, आपकी सास ने भी बहुत कुछ सोचा होगा कि जो मेरी सास ने करा वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें उनकी चुप जाती हैं, चुपती है ना, चुपती हैं। यही आपके साथ होगा। तो उस पर्सपेक्टिव को सोचो। पुरुष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माँ और पत्नी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वो बेचारा इतना जगह फंस जाता है कि वो माँ को संभाले या पत्नी को संभाले। दोनों को अलग अलग क्वालिटी टाइम दो। जो आपके हस्बैंड हैं उनको बोलो कि दोनों के लिए टाइम निश्चित करो, दोनों को ही टाइम दो, दोनों को फील कराओ कि वो इम्पोर्टेंट है। इस रिश्ते में कोई जीतता नहीं है जब तक दोनों नहीं जीतती।
अगर आप हारेंगे तो दोनों हारेंगे, अगर आप जीतेंगे तो दोनों जीतेंगे। और आपके घर का पुरुष भी कितना शांत रहेगा, कितना मानसिक तनाव से दूर रहेगा, ये भी आप पे डिपेंड करेगा और उस पुरुष पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो तीनों को मिलके इस कर्मा को हील करना है। अब हम आज का अभ्यास दूसरे की नजर से देखो। पहला चरण, आप सास हैं या बहू हैं, जो भी आपका रोल है, आप अपनी बहू के लिए या अपनी सास के लिए 5 अच्छी बातें लिखें जो जेन्युइनली आपको अच्छी लगती है। दूसरा चरण, अब इस रिश्ते में मेरा कार्मिक पार्ट क्या है, मुझे क्या सीखना है। इंडिपेंडेंस सीखना है, स्पेस देना सीखना है, अपने ईगो को साइड करना सीखना है, गुस्सा कम करना सीखना है, अपनाना सीखना है, जो भी आपको सीखना है। तीसरा चरण, एक छोटा सा काम जो मैं आज कर सकती हूँ जो इस रिश्ते को थोड़ा और बेटर बनाए। बड़े चेंजेस छोटे एक्शन से आते हैं, और एक कप ऑफ चाय साथ पीना, एक कॉम्प्लीमेंट देना, दूसरों के लिए छोटा सा गिफ्ट ले आना, एक मोमेंट ऑफ काइंडनेस, ये कार्मिक हीलिंग है। सास बहू का रिश्ता कभी परफेक्ट नहीं होता, पर ये ब्यूटीफुल जरूर हो सकता है जब दोनों समझेंगे कि ये कंपटीशन नहीं है, एक शेयर्ड जर्नी है जो एक ही इंसान से अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से प्रेम करती है। कमेंट में बताइए, सास बहू के रिश्ते में सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगती है, एक लाइन में। सीरीज की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आप आकाशिक रीडिंग्स, मीडियमशिप या कोर्सेज बुक कराना चाहते हैं तो वो भी लिंक वेबसाइट का दे रखा है। तब तक के लिए मैं हूं मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट आकाशिक मीडियम। राधे राधे, आपका दिन और जीवन शुभ हो।